हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2025 में टोटल 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, लेकिन सरकार के न्यू गेमिंग एक्ट के बाद ड्रीम 11 समेत 4 गेमिंग कैटेगरी के स्टार्टअप इस सूची से बाहर हो गए हैं। ड्रीम 11 गेम्स 24/7 समेत 4 स्टार्टअप इस यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर हुए हैं। और वहीं देखिए, रुपीज वर्सेस डॉलर पर रिपोर्ट आ रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। नए सर्वकालिक निचले स्तर पर 88.47 पर पहुंच चुका है रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। चलिए खबर देखिए, भारत मेक्सिको के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत करेगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि दोनों देश मिलकर लिखेंगे साझेदारी की नई कहानी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक्सिको के व्यापार समन्वय परिषद के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की। चलिए खबर आ रही है कि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई जा सकती है ITR फाइल करने की तारीख, क्योंकि ITR और टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने की मांग अब और तेज होती जा रही है। एसोसिएशन ने मांग की है कि 15 सितंबर जो अभी लास्ट डेट है उसको बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया जाए, 1 महीने की और मोहलत दी जाए। हालांकि अभी तक सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर एसोसिएशन की मांग को सरकार द्वारा मान ली जाती है तो ये तारीख बढ़ाने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, GST 2.0 रिफॉर्म के बाद आम जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब नया प्लान कर रही है। महंगाई पर नियंत्रण की नई रणनीति भी बनाई जा रही है। देखिए, इसके लिए एक तो सरकार ने कंपनियों से सामानों की नई कीमतों की लिस्ट भी मांगी है और कहा कि ग्राहकों को कटौती की गई नई और पुरानी कीमतें दोनों दिखाएं। GST 2.0 जो कि 22 सितंबर से लागू होने वाला है, उससे पहले सरकार ने मार्केट में प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों से उनके उत्पादों की नई लिस्ट मांगी है। कंपनियों से सरकार ने कहा कि दुकानों, शोरूम्स पर GST कटौती के बाद नई और पुरानी कीमतें दिखाएं। रिपोर्ट आ रही है दोस्तों की GST रिफॉर्म की वजह से 30 से 35 रुपए तक सस्ती हो सकती है सीमेंट की बोरी भी, जिससे मकान निर्माण की लागत घटेगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि नई GST दरों से पैकेज्ड दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन UHT दूध सस्ता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि GST बदलाव के बाद भी अमूल वगैरह ये जो डेयरी कंपनी के पैकेज्ड मिल्क आते हैं उनकी रेट्स में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन GST दरों में बड़े बदलाव से गेहूं, चावल, आटा, छेनी, पनीर, दवाइयां, जो अनपैकेज्ड दूध वगैरह, ये सारी खाने पीने की चीजें बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तथा शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं पर भी अब GST नहीं लगेगा। हालांकि पैकेज्ड दूध के अलावा अमूल, बिस्लेरी, डाबर समेत आपके घर आने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट सस्ते होंगे जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में काम आते हैं, कोलगेट, टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह। तो अब इंडस्ट्री की कंपनियों ने भी आम लोगों को, आम उपभोक्ताओं को ये GST कटौती का लाभ पहुंचाने का वादा किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑटोमोबाइल उद्योग में भी GST सुधार से मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत का ऑटो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और फाइनेंसिंग, रख रखाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियों का सृजन करता है। तो इस सेक्टर को बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि सरकार ने छोटी कारों वगैरह पर GST 28 से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि GST सुधार से महंगाई 75 आधार अंक घटने और खपत में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की संभावना है। और ऑटो इंडस्ट्री में कटौती से जो हीरो होंडा वगैरह इनकी स्प्लेंडर, साइन जैसी बाइक्स जो आती हैं, 2 व्हीलर, वो भी 10,000 रुपए तक सस्ती होगी। हालांकि लग्जरी कैटेगरी पर टैक्स बढ़ने की वजह से हिमालयन, शॉटगन जैसी गाड़ियां 40,000 रुपए तक महंगी होगी, क्योंकि 350 सीसी से ज्यादा वाली बाइक्स को अब सरकार ने लग्जरी कैटेगरी में गिन लिया है। तो ऑल ओवर रिपोर्ट्स में बताया गया कि GST कटौती से देश की GDP यानी इकोनॉमी को भी बूस्टर मिलेगा और आम उपभोक्ताओं के हाथ में 3 लाख करोड़ रुपए की बचत आएगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा की तरफ से भी सरकार के नए GST रिफॉर्म के बाद GDP ग्रोथ रेट में गिरावट के अनुमान को बदल दिया है और इस अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। फिच के बाद इक्रा ने भी इंडिया की GDP ग्रोथ पर अपने अनुमान में बढ़ोतरी की है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में टीवी से भी ज्यादा रील्स को देख रही है जनता। सर्वे के जरिए इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने यह बड़ा दावा किया है कि इंस्टाग्राम रील्स भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है। आजकल लोग बाग टीवी वगैरह सीरियल भी कम देखते हैं और रील्स ज्यादा देखते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जूपी ने भी अब 30% कर्मचारियों को निकाला। इससे पहले MPL, पोकरबाजी जैसी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज की छटनी कर चुकी हैं। हाल ही में जो भारत में रियल मनी गेमिंग पर सरकार ने बैन लगाया था, तो उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नेपाल में जो हिंसा की स्थितियां चल रही हैं, इस बीच अब खबर है कि नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जेन जी में ही प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई है। मतलब अभी जो आंदोलन करने वाले युवा हैं, वो खुद ही अब 2 गुट में बदल गए हैं। एक गुट तो बोला कि सुशीला कार्की भारत समर्थक हैं, तो हमें नेपाल की प्रधानमंत्री के रूप में वो मंजूर नहीं है। तो वहीं एक गुट ने बालेन शाह का समर्थन किया। नेपाल में हिंसा के बाद अब नए प्रधानमंत्री को लेकर आखिरकार घमासान मचा हुआ है। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज सामने आ रही कि नेपाल में दुम दबाकर भागते नजर आए राजनेता। जब हेलीकॉप्टर में बैठने की जगह नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, तो हेलीकॉप्टर पर रस्सी पर टांग कर लटके और राजनेता देश छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत सभी के सभी बाहर निकल गए। वहीं देखिए, नेपाल में फंसे भारतीयों की आप बीती। 3 दिन से एयरपोर्ट में कैद हैं। लोग बोले कि हर तरफ फायरिंग हो रही है, भूखे बढ़ने की नौबत आ गई, बस पर भी पत्थरबाजी की जा रही है। और वैसे अभी नेपाल में फंसे पंजाब के 92 लोगों को वापस भारत लाया गया। आगजनी और कर्फ्यू के बीच भेरवा बॉर्डर पार किया उन्होंने।
अमृतसर से जनकपुर धाम गए थे। तो ये अभी नेपाल आंदोलन की स्थितियां चल रही हैं, हालांकि अभी तक भी नए प्रधानमंत्री को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। वाराणसी में पीएम मोदी बोले कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं बल्कि परिवार है, और पीएम मोदी के स्वागत में जो इतनी भीड़ उमड़ी उसको देखते हुए मॉरिशस के पीएम राम गुलाम ने कहा कि आप यूं ही बड़ी जीत दर्ज नहीं करते हैं। मॉरिशस के पीएम भी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए, क्रूज पर सवार होकर आनंद लिया। वहीं इस दौरे के दौरान भारत मॉरिशस को $680 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी देगा। और भी दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। चागोस समझौते को लेकर भी मॉरिशस को बधाई दी। हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारत और मॉरिशस में घनिष्ठ सहयोग बढ़ेगा। भारत मॉरिशस दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगा। IIA उद्यमियों की भी बैठक हुई। काशी में भारत और मॉरिशस दोनों ने ऐतिहासिक फैसला भी लिया। स्थानीय मुद्रा में कारोबार से टूटेगा डॉलर का वर्चस्व। दरअसल वाराणसी में भारत मॉरिशस के बीच ये व्यापार को लेकर अहम फैसला हुआ। अब वैश्विक कारोबार आपसी मुद्रा में होगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। और देखिए काशी में मॉरिशस के पीएम ने उठाया डिएगो गार्सिया का मुद्दा, भारत से मांगा सहयोग, और इससे अमेरिका और ब्रिटेन की बेचैनी भी बढ़ेगी। तो कुछ यूं दौरा रहा दोस्तों मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत में पहले दिन का। वाराणसी में मॉरिशस पीएम के साथ मिलने के बाद पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक के साथ ही साझा घोषणा पत्र भी जारी किया, और दोनों देशों के बीच जो आपसी समझौते हुए हैं उनके टॉप 10 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब हिमाचल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, और यहाँ भी 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और वहीं देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात, 17 साल की तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन ने चुना किड ऑफ द ईयर, और टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। ये भारतीय मूल की तेजस्वी हैं, जिनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ। उन्हें ये सम्मान सेफ्टी के क्षेत्र में किए गए काम की वजह से मिला है। उन्होंने शील्ड सीनियर्स नाम का एक AI पावर्ड मोबाइल ऐप बनाया जो बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने में मदद करता है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। एक रिसर्च सामने आ रही है कि OPD कवर करने वाले स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों की अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में 5 से 10% तक की गिरावट आई है पिछले 3 सालों में। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर खरीदार भुगतान में चूक करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकों को क्रेडिट पर खरीदे गए फोन को लॉक करने की अनुमति भी दे सकता है। हाल ही में कुछ सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिली है। और बैंक FD ब्याज दरों पर भी एक रिपोर्ट बता दूं आपको। अभी 7 ऐसे बैंक है जो 1 साल की सावधि जमा पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आपको, जिनमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों की लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। कौन सा बैंक 1 साल की FD पर कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहा है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में महंगाई जनवरी के बाद चरम पर पहुंच गई। बेरोजगारी बढ़ने से फेड की दरों में कटौती होने की भी संभावना है। खुद अमेरिकी श्रम विभाग की तरफ से यह लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। बीते महीने अगस्त में उपभोक्ता कीमतों में सालाना आधार पर लगभग 3% तक की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर के देशों पर उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसका असर अमेरिका में महंगाई के तौर पर देखने को मिल रहा है। गैस, किराना सामान से लेकर होटल के कमरे, हवाई किराए के साथ साथ कई तरह की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। अब तो देखिए US सांसदों ने भी एक चेतावनी दी कि ट्रंप की गलतियों की वजह से 20 साल पीछे जा सकते हैं भारत अमेरिका के रिश्ते भी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीते दिन वाशिंगटन DC के रेस्टोरेंट में प्रदर्शनकारियों ने भी घेर लिया और फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत हमारे सबसे अहम साझेदारों में शामिल है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वह भारत को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखता है। और हाल ही में आपको बताया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी वापस भारत की तरफ नरमी का रुख दिखाते हुए बयानबाजी की थी। तो कहीं न कहीं इन बयानों से लगता है कि अमेरिका भारत के साथ वापस अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। अगर आपने मोबाइल फोन लोन पर लिया और फोन की किस्त नहीं चुकाई तो अब आपका फोन लॉक हो जाएगा। रिकवरी के लिए बैंकों को बड़ा अधिकार देने की तैयारी कर रहा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही, मैंने आपको बताया भी था। द रॉयटर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई, न्यूज एजेंसी की तरफ से। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से IED बनाने वाले सामान भी बरामद हुए। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मामले में ये बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने मिलकर ये टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों का अरेस्ट किया गया। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बालकृष्ण समेत 10 माओवादी ढेर हो गए। यानी 10 नक्सलियों को मार गिराया और बीजापुर में 26 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीते दिन देर रात तक ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है, जिसे ढेर कर दिया गया। ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था जो नक्सलवाद में घुस गया, देखिए जरा, जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का क्रेडिट ऑफटेक 9.9% बढ़ा है। और वहीं 28 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक लैब वैन से सुसज्जित हुआ गुजरात राज्य। मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने मिलकर हरी झंडी दिखाई। इससे गुजरात में फोरेंसिक लेबोरेटरी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए, सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा की दिशा में सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
नमस्ते नाम से एक नई योजना शुरू की है और इस नमस्ते योजना का उद्देश्य है खतरनाक सफाई को रोककर प्रशिक्षित एवं प्रमाणित श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सफाई व्यवस्थाओं को मेंटेन करना है। देख सकते हैं आप नमस्ते योजना के कुछ प्रमुख घटक क्या क्या होंगे। चलिए खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई से समुद्र प्रदक्षिणा नाम से नए अभियान का शुभारंभ किया। दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा होने जा रही है। जी हाँ, दुनिया का चक्कर लगाएगा भारतीय महिलाओं का ये सैन्य दल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नए पोत को हरी झंडी दिखाई और इस अभियान में 10 महिला अधिकारी शामिल होगी जो कई खतरनाक समुद्री रास्तों को कवर करेगी। देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर आ रही, भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रचार के लिए समर्पित ज्ञान भारतम सम्मेलन 2025 का भी आयोजन हुआ। सरकार का मकसद है पांडुलिपि विरासत का संरक्षण करना। और एक बड़ी खबर देखिए, डॉग बाइट और बेसहारा पशुओं के हमले में मिलेगा 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा। देश की इस राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया और ये फैसला लिया हरियाणा सरकार ने। गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने के लिए घोषणा की है कि यदि किसी गरीब परिवार के सदस्य की कुत्ते के काटने या बेसहारा पशुओं के हमले से मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है तो ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से ये योजना की जानकारी भी दी गई। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में यमुना नदी को प्रदूषित करने वालों पर भी होगा सख्त एक्शन। 8 नए CETP स्थापित करेगी अब हरियाणा सरकार। CETP यानी कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाए जाएंगे जिनका मकसद है यमुना नदी में फैलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ की वजह से राजस्थान में 350 फैक्ट्रियों पर ताले लग सकते हैं क्योंकि अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से राजस्थान की कई वलून और यार्ड यानी सूत इंडस्ट्री अब कमजोर पड़ गई है। कई फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। 1 से 1.25 लाख मजदूर और भेड़ पालकों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ से 200 करोड़ का ऑर्डर रुक चुका है। वुलन यार्न इंडस्ट्री 70% तक घटी है। तो कहीं न कहीं अमेरिका के टैरिफ के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। और खबर है, उद्योगपति अनिल अंबानी पर एक और केस दर्ज हुआ। सीबीआई की शिकायत पर ईडी ने मामला दर्ज किया। SBI से 2929 करोड़ लोन फ्रॉड का आरोप है। वहीं देखिए, CRPF के जवान बोले कि राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश चले जाते हैं। बीते 9 महीनों में 6 बार विदेश गए वो, तो ये बिना कहे विदेश यात्राओं के जरिए राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और ये उनके लिए भी चिंता का विषय है। CRPF के जवानों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है। CRPF ने कहा कि ऐसा बार बार करना राहुल की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और खबर देखिए, कर्नाटक के शिवाजीनगर स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मेरी करने का प्रस्ताव रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि ये छत्रपति महाराज का अपमान होगा। कांग्रेस नेहरू के समय से शिवाजी के खिलाफ है। और बाढ़ के हालातों पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मथुरा वृंदावन के आधे इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। हरियाणा के भी गग्गर ड्रेन में दरार आई जिससे किसानों की 300 एकड़ फसलें डूब गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर में भी एयरपोर्ट नेविगेशन सिस्टम फेल हुआ। देश भर के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के CGI ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गवर्नर अगर बिल अटकाएंगे तो अदालत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर अंतिम दिन सुनवाई की और अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो जल्दी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें जम्मू श्रीनगर में नजरबंद कर लिया गया। फारूक को मिलने से रोका। आम आदमी पार्टी MLA की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया कि इनको नजरबंद किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए महाराष्ट्र पुलिस को भी फटकार लगाई। कहा कि वर्दी पहनने के बाद जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पुलिसकर्मी कभी जाति धर्म को ध्यान में न रखें। और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया अकोला दंगों पर हिंदू मुस्लिम अफसरों को मिलाकर SIT बनाए। इन दंगों की जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह आदेश दिया है। और वहीं देखिए राहुल गांधी बोले कि वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे। यूपी रायबरेली में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। और हाल ही में जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें भी अब क्रॉस वोटिंग को लेकर विवाद पैदा हो रहा। TMC बोले कि बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ में खरीदा। तो भाजपा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में फूट है क्योंकि वोटिंग के नतीजों से पता चला कि कई सारे विपक्षी सांसदों ने भी NDA के फेवर में कैंडिडेट को वोट दिए। तो अब इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत ने रूस से मांग की और कहा कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकें, पुराने फौजियों को भी छोड़ें। सरकार जनता से बोले कि ऑफर से दूर रहें, ये खतरनाक रास्ता है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो में जवान बोल रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के युवकों को जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया, राइट, और उन्हें यूक्रेन जंग में भेजा जा रहा। उन्होंने सरकार से भी अपील की, गुहार की कि बचा लो में। तो उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहले भी कई बार चेतावनी जारी की गई है क्योंकि इन नागरिकों को नौकरी के बहाने रूस बुलाया जाता है और फिर यूक्रेन सीमा पर जंग के लिए ढकेल दिया जाता है। तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों को भी रूसी सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने की सलाह दी है। और वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कई भारतीयों को नौकरी के झांसे में फंसाकर सेना में भर्ती किया गया है। तो ऐसे दावों में ना आए और देश छोड़कर रशिया ना जाए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ओलंपियन रेसलर बजरंग पुनिया के पिताश्री का निधन हो गया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि बापूजी नहीं रहे। आज उनके पैतृक गांव खुड्डन में उनका अंतिम संस्कार
तैयार किया जाएगा। वहीं पहलवान विनेश फोगाट पर भी ग्रामीण भड़क गए, बोले कि 100 फोन किए उठाया नहीं, पानी उतरा तो आ गई। गुस्साई एमएलए बोले कि क्या मेरा भूत आया। दरअसल हरियाणा के जिंद के जुलाना से कांग्रेस विधायक हैं पूर्व रेसलर विनेश फोगाट। इनको हल्के के दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने जल भराव की समस्या को लेकर इनसे नाराजगी जताई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के अस्पताल से जो मामला सामने आया था ना, चूहों के कुतरने से नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, तो इस मामले पर हाईकोर्ट नाराज हुआ, सरकार से 5 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अस्पताल अधीक्षक बोले कि मैं बीमार हूं, छुट्टी ली हुई है। एमपी इंदौर के एमवाई अस्पताल का ये मामला है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी अब सेहत बेहतर हुई, तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। बाहर निकलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। वहीं रेलवे का प्लान देखिए, कश्मीर के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। हरियाणा दिल्ली को मिलेगा ताजा सेब। सुबह 3 बजे अंबाला पहुंचेगी ये ट्रेन। पार्सल ट्रेन चलेगी, मतलब मालगाड़ी की तरह ये रेल सेवा होगी। भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी के छोटे किसानों को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए ये नई ट्रेन सेवा शुरू की है। इसकी टाइमिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मस्जिद विवाद में अर्ध पिंडदान किया। पहली वर्षगांठ पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मस्जिद विवाद की पहली वर्षगांठ को लेकर ही संजौली में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं खबर देखिए, केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार है। जयंत चौधरी ने 21 लाख क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 27 लाख की ज्वेलरी है। वीरेंद्र कुमार के पास 37 साल पुराना स्कूटर है। सावित्री ठाकुर के पास डबल बैरल गन है। शिवराज सिंह के पास भी रिवॉल्वर है। ये कुछ मतलब केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अपनी अपनी संपत्तियों की रिपोर्ट जारी की है ना। और वहीं देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि केंद्र सरकार की इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट योजना का लाभ बिहार के युवा प्रतिभाओं को भी मिलेगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने की क्षमता रखता है भारतीय वाहन उद्योग। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर वार्तालाप करते हुए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ पैसे देकर राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है। E20 पेट्रोल की आलोचना पर नितिन गडकरी ने पलटवार किया। और एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि जीएसटी घटने की वजह से भी ऑटो सेक्टर में अच्छी क्रांति आएगी। मेक इन इंडिया पहल के साथ ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ और इनोवेशन दोनों को बढ़ावा मिलेगा, राइट। और वहीं दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर सरकार भी एक और प्लान बना रही कि भारत में काम बंद कर करके विदेशों में भागने वाली ऑटो कंपनियों पर अब लगाम कसी जाएगी। केंद्र सरकार इसको लेकर भी नया नियम ला रही है। ऑटो कंपनियां अब आसानी से अपना बिजनेस कारोबार भारत से बंद करके विदेशों में नहीं भाग पाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसको लेकर जल्दी नया नियम बनाया जा रहा है और इसके तहत कंपनियों को देश छोड़ने से पहले ग्राहकों को आफ्टर सेल सर्विस देना अनिवार्य होगा, ताकि विदेशी कंपनियों की गाड़ियां अगर किसी ने खरीदी है तो उन ग्राहकों को दिक्कत ना आए आगे सर्विस वगैरह में, समझ रहे हो। इसको लेकर सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, ये 5 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर आ रही है, होंडा कंपनी ने दिवाली ऑफर गिफ्ट भी निकाला। एक्टिवा शाइन से लेकर CB350 तक सभी मॉडल सस्ते होंगे। खरीदने पर 18 साढ़े 18,000 रुपए तक की बचत होगी। कुछ तो जीएसटी कटौती वगैरह का भी लाभ मिलेगा और कुछ आने वाले फेस्टिवल सीजन में भी ऑटो इंडस्ट्री कंपनियां ऑफर निकाल रही है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर के उत्तरी राज्यों में अभी भी भारी बारिश के कारण हालात खराब चल रहे हैं। भले ही मानसून थोड़ा कमजोर होने लगा है। कुछ राज्यों की स्थितियां देखिए, पंजाब बाढ़ में बीएसएफ का हौसला, 15 दिन में 7 किलोमीटर बांध बनाकर शहर को बचाया। वहीं हरियाणा हिसार में एक चलती स्कूल बस भी सड़क में धंस गई। 50 बच्चे बाल बाल बचे। लोग बोले कि बारिश से रोड कमजोर हुई, ड्राइवर ने गड्ढा अनदेखा किया। हरियाणा के मानसून पर भी खबर आ रही। हुड्डा ट्रैक्टर चलाकर जल भराव इलाके में पहुंचे। पानीपत में सांप काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। सिरसा में गग्गर ड्रेन में भी दरार आई। वहीं बिहार में भी पटना समेत 9 जिलों में बारिश का दौर जारी है। बेगूसराय में सड़कों पर आ गई गंगा नदी बहकर। बगहा में गंडक बराज के भी गेट खोले गए। बिहार के निचले इलाकों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार के 13 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। इधर मध्य प्रदेश में देखिए, मंडला, डिडोरी, अनूपपुर, बालाघाट में हेवी रेन की चेतावनी। मानसून ट्रफ एक्टिव हुआ लेकिन मध्य प्रदेश से अभी दूर है, तो नए सिस्टम तक मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में भी जल्द ही नया सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद बारिश और बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां देखिए, फर्रुखाबाद में हाईवे पर बाढ़ में एक युवक बह गया। वृंदावन में राधा रानी मंदिर तक जाने वाला रास्ता भी पूरा डूबा हुआ है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मानसून की भी स्थितियां देखिए, मनाली, बंजार में आज भी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। डीसी की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया। आज से 3 दिन बारिश की चेतावनी है। बाढ़ और बादल फटने, लैंडस्लाइड की वजह से इस मानसूनी सीजन में हिमाचल में 76 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई है। और पंजाब में 13 तारीख के बाद फिर से भारी बारिश के आसार रहेंगे। बीएसएफ अधिकारियों ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद जालंधर में बैठक भी हुई। तो वहीं राजस्थान राज्य के अधिकतर जिलों में अब मानसून की बारिश का दौर थम चुका है। कई जिलों में तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। लेकिन 17 सितंबर के बाद राजस्थान में भी फिर से बरसात होने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान में फिर से बारिश का नया दौर शुरू हो जाएगा। बाकी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई वगैरह दक्षिणी भारत के इन राज्यों में सप्ताह भर तक बरसेंगे बादल। भारी बारिश के आसार भी रहेंगे। लेकिन उत्तर भारत में इस सप्ताह मानसून मौसम साफ रहेगा। अगले सप्ताह
फिर से बारिश लौटेगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस सप्ताह सूखा मौसम रहेगा। मानसून वापसी के आसार नहीं दिख रहे हैं। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किसी भी राज्य में जारी नहीं कर रखा। अभी केवल उड़ीसा राज्य में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी, बाकी मध्य भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट है। बीते दिन पीएम मोदी भी उत्तराखंड आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे और 1200 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया, मैंने आपको बताया था। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना 538 रुपए सस्ता होकर अभी 1,09,097 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और चांदी में भी मामूली 99 रुपए की कटौती हुई और अभी चांदी की रेट 1,24,499 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। वैसे इसी साल 2025 में अब तक सोना 33,000 और चांदी 38,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस आप देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। 123 अंक चढ़कर सेंसेक्स 81,548 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 32 अंक की तेजी रही। वहीं निवेशकों के लिए भी खबर है, टाटा कैपिटल का आईपीओ अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है और ये इस साल 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और देखिए इलोन मस्क ने फिर हासिल किया सबसे अमीर व्यक्ति का ताज, चंद घंटों में ही फिसले ओरेकल के सह संस्थापक एलिशन। वहीं निवेश के हिसाब से रिपोर्ट आ रही कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ने भी इस साल 2025 में छप्पर फाड़ रिटर्न दिए। 40 से 42% तक का रिटर्न मिला निवेशकों को गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में। वैसे सोने के भाव को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अगले 7 साल में सोने का भाव 229% तक बढ़ सकता है। 3,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने की कीमतें भारत में जा सकती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से अनुमान लगाया गया है, क्योंकि वैसे अभी भी भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर चल रही हैं। तो एक्सपर्ट ने इस रिपोर्ट के बाद गोल्ड खरीदारी की भी राय दी है। मतलब आने वाले कुछ सालों में सोने के दाम इतने बढ़ सकते हैं। और अभी सोने की कीमतें इतनी बढ़ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? तो दुनिया भर में जो अभी वैश्विक अनिश्चितताएं चल रही है, टेंशन का माहौल है, इस वजह से उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी। बेल्जियम कोर्ट में सीबीआई और विदेश मंत्रालय सबूत पेश करेंगे। अगर सबूत नहीं दे पाए तो बेल्जियम कोर्ट मेहुल चोकसी को रिहा भी कर सकती है। वैसे मेहुल चोकसी पर अभी हमारे भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बड़ी अच्छी खबर। दिवाली से पहले एटीएम से आप अपने पीएफ खाते का पैसा डायरेक्टली निकाल पाएंगे। 10-11 अक्टूबर को होने वाली ईपीएफओ की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा और ईपीएफओ के लिए मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार दिवाली से पहले पीएफ खाताधारकों को ये बड़ा तोहफा दे सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ये अक्टूबर में बैठक होनी है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत से गोली मारी गई हाई पावर राइफल बरामद हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क हत्याकांड में अमेरिका की एफबीआई ने बड़े खुलासे किए हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे, तभी उनकी गर्दन पर दूर से गोली मार दी गई। तो एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। इजराइल ने बीते 72 घंटों में दुनिया के 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया, जिसमें 200 लोगों की मौतें हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि जो अमेरिका ने किया वही हम कर रहे हैं। और इजराइल के इस बड़े एक्शन पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक साथ आए, वो हमें कमजोर करना चाहता है। वहीं नेपाल हिंसा में देखिए, नेपाल का 5 अरब रुपए से बना हिल्टन होटल भी तबाह हो गया। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि 31 अरब का क्लेम मिल सकता है। ये 2015 के भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा नुकसान है। नेपाल में जो अभी जेन जी युवाओं के विरोध चल रहे हैं, लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। ओली सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, इसमें देश का बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार के अपडेट देखिए। 2025 विमेंस हॉकी एशिया कप में भारत की पहली हार हुई। सुपर 4 स्टेज में चीन 4-1 से जीता। भारत से इकलौता गोल मुमताज खान ने किया। वहीं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में दीपिका व्यक्तिगत वर्ग में भी हारी। और भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच की टिकट बिक्री कम हुई। सिंगल टिकट फॉर्मेट शुरू करने पर भी नहीं बिक रहे टिकट। और वैसे भारत पाकिस्तान के बीच मैच रोकने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। कहा कि ये सिर्फ एक मैच है। ये एशिया कप मैच भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा। और एशिया कप में भारत ने यूएई को भी 9 विकेट से हराया। 58 रन का टारगेट 27 गेंदों में चेज किया। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, मीडिया संगठनों को अब अनिवार्य रूप से रखना होगा फैक्ट चेक मैकेनिज्म। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए काफी गंभीर खतरा है। तो सरकार की तरफ से सभी मीडिया न्यूज चैनलों को आदेश जारी किया गया। कहा कि अपना अपना फैक्ट चेकिंग सिस्टम बनाए, लोकपाल अनिवार्य रूप से नियुक्त करें। संसदीय समिति ने यह सिफारिश की। अब इसको लेकर मेजर रिपोर्ट संसद में पेश हो सकती है। और वही खबर है, अब 200 से अधिक उपग्रहों से मिलेगा भूमि अवलोकन डेटा। आपदा प्रबंधन और कृषि समेत कई सारे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसके लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली फर्म ESRI ने ध्रुव स्पेस के साथ एक समझौता किया है। तो किसान भाई लोगों को भी इससे फायदा होगा ना। और वही खबर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के पक्ष में आया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। 72 घंटों के अंदर उनका AI जनरेटेड कंटेंट हटाने के निर्देश दिए। और खबर देखिए, हरियाणा में SHO को 1 घंटे लॉकअप में रखा। कैथल कोर्ट ने आदेश दिया। सिरसा में तैनात इंस्पेक्टर मर्डर केस में गवाही देने नहीं आ रहे थे। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए दोस्तों, हाल ही में जो एप्पल कंपनी ने अपना iPhone 17 सीरीज एयर मॉडल जो लॉन्च किया, सबसे पतला आईफोन, उसको भारतीय मूल के अभिदूर ने डिजाइन किया है। ये एप्पल का अब तक का सबसे थिनेस्ट फोन है, सबसे पतला। ये एप्पल कंपनी में 7 साल से इंडस्ट्रियल डिजाइनर है और इन्होंने इस फोन को
डिजाइन किया। और एक बड़ी धोखाधड़ी की खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोंडा का ये मामला है। एक महिला गैंग आई और गली मोहल्लों की महिलाओं को बोली कि सभी लोग चांदी की पायल और बिछियां दीजिए, इनाम मिलेगा। तो इस तरह से 12 महिलाओं को झांसे में लेकर उन महिलाओं से आभूषण लेकर महिला गैंग फरार हो गई। गोंडा के कर्नलगंज में स्वयं सहायता समूह के नाम पर महिला गैंग ने ये ठगी की। तो ऐसे ठगों बदमाशों से हमेशा सावधान रहे, है ना। वहीं खबर देखिए, रूसी सेना ने जबरन भर्ती भारतीयों का व्हाट्सएप भी डिलीट करवाया। हरियाणवी बोला कि 3 दिन बाद जंग में ले जाएंगे। केंद्र सरकार और रूस में बातचीत शुरू हुई। विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया, मैंने आपको बताया था। और खबर आ रही, चंडीगढ़ मुल्लामपुर स्टेडियम में होंगे भारत ऑस्ट्रेलिया विमेंस मैच। 14 और 17 सितंबर को होगा मुकाबला। टिकट बुकिंग शुरू हुई। वहीं देखिए, इंडियन आर्मी ने एआई के क्षेत्र में साबित कर दिया लोहा, हासिल किया स्वदेशी एआई बेस्ड डिफेंस तकनीक का पेटेंट। भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एक अनोखी तकनीक का पेटेंट हासिल किया है और ये सिस्टम अपने आप दुश्मन के टारगेट्स की पहचान कर उन्हें क्लासिफाई करता है, जिससे ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में बदलाव किया है। एकीकृत नियमावलियां लागू हुई और एज लिमिट में क्या क्या चेंजेस किए गए देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जानकारी दी गई। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने भी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इन समझौतों से 47,000 नौकरियां पैदा होगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को लेकर निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और एक अच्छी खबर है, पूर्वांचल से मॉरिशस में बढ़ेगी व्यापारिक गतिविधियां। उद्यमियों के साथ बैठक में रूपरेखा तय हुई। भारत मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक में। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी बोर्ड की बैठक होगी आज शुक्रवार को। तुहिन कांत की अध्यक्षता में नियामकीय सुधारों पर होगी चर्चा। और भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण भी नवंबर तक पूरा हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए। वहीं जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर खबर है कि डीलरों पर न डाला जाए कंपनसेशन सेस का बोझ। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सरकार से ये भी अपील की है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 9 महीने तक घटने के बाद अब देश में फिर से बढ़ सकती है खुदरा महंगाई दर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की निचली सीमा से ऊपर निकल जाएगी मुद्रास्फीति। भले ही सरकार ने अभी जीएसटी में कटौती की है, लेकिन क्योंकि सब्जियों वगैरह की और रोजमर्रा की काम आने वाली कई किचन की सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो इस वजह से आने वाले समय में महंगाई के आंकड़े बढ़ सकते हैं ऐसा। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी में फैसले देने से कमजोर होगा कानून का शासन। कोर्ट ने मृत्युदंड पाए गए दोषी को भी बरी किया। और खबर है, बदले जाएंगे राजस्थान के भी 2 रेलवे स्टेशनों के नाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ऐलान किया। एक तो जयपुर के गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी कर रही सरकार। और बड़ी खबर देखिए, 650 करोड़ के फर्जी आईटीसी मामले में ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली हरियाणा समेत तमाम राज्यों में दबिश दिए। वैज्ञानिकों का एक अध्ययन सामने आ रहा कि गोवा में मछलियों और शंख में मिला माइक्रो प्लास्टिक इंसानों के लिए भी घातक है। पाचन से लेकर इम्यून तक कमजोर हो जाता है। जो हम इंसान समुद्रों में भी प्रदूषण फैला रहे हैं, तो इस वजह से देखिए साइड इफेक्ट कितने गंभीर दिखने लगे हैं। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए कि अगर विकास मॉडल नहीं बदला गया तो ढह जाएगा हिमालय। वैज्ञानिकों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम का जाल बिछाने की सलाह भी दी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल का लगभग 70% क्षेत्र भूस्खलन जोन में आता है और इसकी भार क्षमता बढ़ती जा रही है। तो विकास मॉडल बदलना होगा, वरना भविष्य में भूस्खलन की घटनाएं और बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है ना। और वहीं खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के हो चुके हैं। बीते दिन उनका जन्मदिन था। पीएम मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने उनको शुभकामनाएं भी दी। और वहीं खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मलेरिया और डेंगू की स्थिति समीक्षा की। मुख्यमंत्रियों से कहा 20 दिनों में बनाए कार्य योजना, क्योंकि हाल की बारिश में मच्छर बढ़ने लगे हैं, डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। तो सभी राज्यों को 20 दिनों में रोकथाम की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने। और सभी अस्पतालों को भी पूरी तैयारी रखने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश जारी किए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। अब ऑपरेशन में दिव्यांग हुए सीएपीएफ के कार्मिकों को मिलेगा युद्ध चोट भत्ता। सीआरपीएफ की पहल पर बलों से इस संबंध में प्रस्ताव भी मांगा है। वहीं खबर आ रही है, मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल से नागपुर का सफर होगा आसान। 16 कोच के साथ चलेगी वंदे भारत ट्रेन। कंफर्म टिकट भी मिल पाएगा। जल्दी इस रूट पर ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। और देखिए 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि स्वच्छता सेवा के मूल्यों को मिलेगा बल। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में ये सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। और कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10,000 की भरण पोषण सीमा को बढ़ाया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह अहम निर्देश दिया है। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने 5 और एयरपोर्ट पर शुरू किया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम। अब देश भर के 12 टोटल हवाई अड्डे ऐसे हो चुके हैं जहां आपको ये सुविधा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रोग्राम को देश के 5 और एयरपोर्ट पर लॉन्च कर दिया। अब ये सुविधा किन किन एयरपोर्ट पर मिलेगी, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर संग्राम हो रहा है। सरकार के कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई। और मेघालय कैबिनेट ने आबकारी नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। MEECL जांच रिपोर्ट की सिफारिशें भी मानी। वहीं वैज्ञानिकों का एक अध्ययन सामने आ रहा, जलवायु परिवर्तन की आग में घी डाल रही है जीवाश्म ईंधन उत्पादक कंपनियां। हीट वेव को बनाया 50% ज्यादा खतरनाक ऐसी कंपनियों के द्वारा। नेचर जर्नल में प्रकाशित वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा दावा किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं देखिए, दिल्ली में ड्राइंग कंपटीशन में रिकॉर्ड स्थापित करने की होगी समीक्षा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। वैसे पीएम मोदी जल्द ही मिजोरम राज्य का दौरा करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई। मिजोरम दिल्ली के बीच पहली ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान। और यूपी पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही प्रत्याशी तय करेगी सपा। पंचायत चुनाव पूरे होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया।
प्रक्रिया। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी आई। केसलेस उपचार का प्रस्ताव हुआ तैयार। बेसिक और माध्यमिक दोनों ही तरह के शिक्षकों के लिए नया सिस्टम लागू होगा। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया जाएगा केसीसी और बीमा योजना का दायरा। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश भी हैं। वहीं एक और नया नियम लागू होने जा रहा। उत्तर प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों को बड़ा झटका लगेगा। अब ये पेंशन का दावा नहीं कर सकेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन हकदारी तथा विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 लागू किया है, जिसके मुताबिक अब दैनिक वेतन भोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी पेंशन पाने के लिए दावा नहीं कर पाएंगे। ये यूपी सरकार ने बड़ा संशोधन किया है। और वहीं यूपी में वन विभाग के श्रमिकों की भी सैलरी बढ़ाई गई। 3200 कर्मचारियों को अब प्रतिदिन जो 252 रुपए सैलरी मिलती थी उसको बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है 2013 से पहले कार्यरत कर्मचारियों का ना। और यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। एक तो अब इस योजना का फायदा लेने से पहले दूल्हा दुल्हन का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। आधार कार्ड के जरिए फिंगरप्रिंट और चेहरे का स्कैन किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। इसके अलावा इस योजना में प्रति जोड़े की लागत 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, जिसमें 60,000 कन्या के खाते में जाएंगे। तो कन्या विवाह योजना सहायता योजना की राशि भी बढ़ाई गई है। पहले 82,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा था, तो अब इसको सीधा 1 लाख कर दिया। ठीक है। और वहीं खबर देखिए, यूपी में नया कोर्स शुरू करने से पहले लेनी होगी AICTE की परमिशन। परिषद को भी देनी होगी जानकारी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, भूकंप की निगरानी के लिए भी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ समेत 13 जिलों में बनेगी आधुनिक वेधशालाएं। प्रशासन को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है। और 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी वक्फ संपत्तियां भी। मुत्तवलियों को अंतिम चेतावनी दी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों को ये आदेश जारी किया। 5 दिसंबर तक का मौका होगा। और खबर आ रही तकरीबन 1249 यात्री हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। पहली किस्त जमा नहीं कराई है इन यात्रियों ने, और कुछ यात्रियों के आवेदन डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होने की वजह से निरस्त कर दिए गए हैं। और यूपी में सेवा पखवाड़ा चालू होगा। इस बार प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 15 लाख पौधे। देशी किस्मों को दी जाएगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ही ये सेवा पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है, 17 सितंबर से, है ना। चलिए बिहार से देखिए बड़ी खबर। बिहार में बनेगी नई 4 लेन सड़क। 1433 करोड़ की लागत से 6 योजनाएं बदलेगी तस्वीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कुछ योजनाओं का शिलान्यास वगैरह भी किया। और वही खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ी पहल। अब यूरिन टेस्ट किट से 1 मिनट में जांच से पता चल जाएगा कि कॉलेज में किसी स्टूडेंट ने नशा किया या नहीं। वहीं देखिए उत्तराखंड के कर्मचारियों का भी डीए बढ़ा। 1 जनवरी 2025 से ही फायदा मिलेगा। 5वां वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ाया गया और 6वां वेतनमान वालों की भी डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अभी भी तनाव है। आम आदमी पार्टी एमएलए मलिक की गिरफ्तारी के तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। इंटरनेट अभी भी बंद है। वहीं चंडीगढ़ में भी आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और रेलवे बोर्ड का एक और बड़ा फैसला देखिए, 9 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट एक्सटेंशन को मंजूरी मिली है। मुजफ्फरपुर से चलने वाली ये ट्रेन है। वहीं बिहार बंगाल SIR में नहीं चलेगा स्वास्थ्य साथी कार्ड। चुनाव आयोग ने यह भी क्लियर कर दिया है। चुनावी वेरिफिकेशन के दौरान ये कार्ड मान्य नहीं होगा। और देखिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अब महाराष्ट्र राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 2006 से 2023 के बीच 19 राष्ट्रमंडल देशों में 213 पत्रकारों की हत्या हुई है। और वहीं देखिए बिना नेटवर्क के भी अब आपको मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। इलोन मस्क की कंपनी मोबाइल के लिए बना रही नया चिपसेट। और कार्बन कैप्चर इंसेंटिव बढ़ाएगी सरकार। प्रोजेक्ट को मिलेगी 100% तक की फीडिंग। केंद्र सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। वहीं क्रोमा कंपनी को चमकाने की तैयारी में टाटा 1000 करोड़ रुपए और एक ही बार में निवेश किए। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी के बाद अब आज अयोध्या का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनका स्वागत करेंगे। वहीं राधा कृष्णन भी आज देश में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएगी। और बड़ी खबर देखिए, दुश्मन के हौसले होंगे पस्त। भारतीय नौसेना की अब और ताकत बढ़ेगी। प्रोजेक्ट 18 के तहत बनेगा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बेड़ा। दरअसल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अब 4 अत्याधुनिक जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। ये 10,000 से 13,000 टन के होंगे और ये काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत पहल का एक हिस्सा है, जो भारत को एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति बनाने में मदद करेगा। भारतीय नौसेना का ये भी प्लान है, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत में बनेगी जर्मन डिजाइन की 6 पनडुब्बियां भी। इसके लिए कंपनी के साथ एक अहम समझौता भी हुआ है। और वहीं देखिए दिल्ली NCR को मिलेगा इंडियन नेवी का नया बेस, जिसका नाम है INS अरावली। पूरी दुनिया के समंदर पर यहाँ से पैनी नजर रखी जा सकेगी। आज 12 सितंबर का दिन भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इंडियन नेवी को यह नया बेस मिलेगा। और एक और अच्छी खबर यह है कि हवा में ही ढेर हो जाएंगे अब भारतीय दुश्मन। देखिए इंडियन नेवी को मिला पहला स्वदेशी 3D सर्विलांस रडार सिस्टम, जिससे भी इंडियन आर्मी की पावर और बढ़ेगी। और बड़ी खबर देखिए, मुंबई के कोलाबा नेवल एयर स्टेशन के पास पतंगबाजी पर रोक लगाई गई। सुरक्षा कारणों के चलते ये पाबंदी लगी है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए एम्स शुरू कर रहा टेलीमेडिसिन सेवा। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की जा सकती है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 18 निवेश सलाहकारों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। वहीं छत्तीसगढ़ की जेलों में अब कैदियों को योग और सुदर्शन क्रिया भी करवाई जाएगी। नक्सल प्रभावित कैदियों को नई दिशा देने की ये पहल है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, बियर पीने की उम्र घटने जा रही है। हाइब्रिड मॉडल से नई दुकानों की भी तैयारी की जाएगी। दरअसल दिल्ली सरकार बियर पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। न्यू शराब पॉलिसी लागू की जाएगी जल्दी दिल्ली में। और वहीं देखिए अमेरिका में बनेगी स्विस गोल्ड रिफाइनरी। टैरिफ कम करने के लिए स्विट्जरलैंड ने यह नई चाल चली है। और वहीं खबर देखिए, नेपाल में फंसे भारतीयों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। हिंसा के बीच काठमांडू में
में उत्तर प्रदेश बदायूं के भी 23 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। आज इनकी वापसी होने की उम्मीद है। और आज 12 सितंबर को पीएम मोदी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान भारतम में भी हिस्सा लेंगे और कल 13 सितंबर को मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दोस्तों हमारे देश पर कुल कितना विदेशी कर्ज है, इसको लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश पर 64 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। मतलब भारत पर इतना लोन है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की उधारी 10% तक बढ़ी है। और दुनिया भर के देशों में कर्जदारों के मामलों में अगर भारत के नंबर की बात करें तो सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि कर्ज से जुड़े विभिन्न इंडिकेटर्स के संदर्भ में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के समूह और उनमें से कई देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। और वही खबर देखिए, बिहार में अब अपराधों का भी जल्द खुलासा हो पाएगा। हर जिले में फोरेंसिक लैब खोली जाएंगी। और वाणिज्य मंत्री का कहना है कि ओमान के साथ भी जल्द ही भारत का ट्रेड एग्रीमेंट होगा। पीयूष गोयल ने बड़ा ऐलान किया। और अडानी पावर को मध्य प्रदेश में मिला 1600 मेगावाट का बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी। कंपनी 21,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। स्पेस साइंस से एक बड़ी खबर देखिए, नासा के मंगल रोवर को प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत सबूत और संकेत मिले हैं मंगल ग्रह पर। वहीं खबर है अब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 13, 20 और 27 सितंबर को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। और भारत साल 2028 तक स्वदेशी सौर सेल बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में रेल सुविधाओं का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री भजन लाल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और इसी दौरान रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर के रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी अब हिंदी में भी होगी पढ़ाई। 27 जिलों के 98 स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेंगे चंकी पांडे, सुमित व्यास। 20 सितंबर को जयपुर में आयोजित होगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में बनेगा टेक्सटाइल हब। एमपी के दार में होगा देश का पहला पीएम मित्रा पार्क। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी 17 तारीख को इसका भूमि पूजन करेंगे। और मध्य प्रदेश के 7,832 टॉपर विद्यार्थियों को भी सीएम मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। उपहार में स्कूटी दी है। 12वीं के टॉपर्स को ये स्कूटी की चाबियां सौंपी और बोले कि विदेश पढ़ने जाना है तो जाओ, सारा पैसा सरकार देगी, नौकरी देने वाले बनो। वहीं मध्य प्रदेश में हथियार लाइसेंस को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। 2 हथियार वाले परिवार को तीसरा लाइसेंस नहीं मिलेगा। और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि पीला मोजेक से हुए नुकसान का सर्वे होगा। एमपी बैतूल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की सार्थक ऐप के खिलाफ रैली भी देखने को मिली। एमपी इंदौर में हेल्थ केयर में एआई पर होगा 2 दिवसीय सम्मेलन 12-13 सितंबर को। और छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का भी शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम ने यह शुभारंभ किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर का दौरा किया। इन्वेस्टर मीट में भी शामिल हुए। और इस कनेक्ट इवेंट में 967 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। और पीएम मोदी भी राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ आएंगे 25 साल पूरे होने के मौके पर। वहीं उत्तर प्रदेश में टीईटी के खिलाफ शिक्षकों का सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश सरकार विकसित भारत 2047 के लिए भी जनता से सुझाव मांगेगी। यूपी आजमगढ़ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का प्रशिक्षण हुआ। एक रिपोर्ट आ रही कि मोबाइल रिकवरी में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बना अंबेडकर नगर। और बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों की अब डिजिटल निगरानी की जाएगी। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर भी शुरू हुआ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम, जिससे हवाई यात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए, चंडीगढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 22 लाख रुपए ठगे। लड़की के नाम से फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, अधिक मुनाफे का लालच दिया और ये ठगी हुई। आए दिन ऐसी साइबर फ्रॉड की घटनाएं मैं आपको बताता रहता हूं दोस्तों, सावधान रहें। वहीं हरियाणा सरकार ने मांगी पक्के किए कर्मचारियों की जानकारी। सभी विभागों को 24 घंटे का समय दिया। चंडीगढ़ में भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस ने मनी माजरा से नए अभियान की शुरुआत की है। और चंडीगढ़ में एक और नया आदेश जारी हुआ। कैपिटल लेटर्स प्रिंट आउट में दवाई लिखेंगे डॉक्टर। GMCH 32 ने आदेश जारी किए। मेडिकल स्टोर वाले अक्सर दवाओं को गलत पढ़ लेते हैं क्योंकि डॉक्टरों की हैंडराइटिंग सही नहीं होती है। यही वजह है कि चंडीगढ़ में ये नया ऑर्डर जारी हुआ। और रेलवे से खबर देखिए, पश्चिम रेलवे 3 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यूपी, बनारस, गोरखपुर और सुकुर बस्ती के लिए चलेगी। उत्तर भारत के यात्रियों को राहत मिलेगी। हरियाणा, गुजरात के बीच भी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। 10 ट्रिप में रेवाड़ी और गुरुग्राम में ठहराव होगा। त्योहारों के चलते रेलवे का ये फैसला है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में 2163 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी 25 सितंबर। और IBPS में भी 13,217 वैकेंसी पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं DSSS टीचर के 1180 पदों पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 17 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 16 अक्टूबर। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा और मकर राशि वालों की नौकरी में बदलाव के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। कमेंट करके लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।